स्टेप समझ में आता है ना। पहला कदम लंबाई, दूसरा 6 इंच पर कंधा का, हम बताए थे 6 इंच कंधा, 6 इंच भी याद रखो। 6 इंच कंधा ले रही है तो फिर हम बताए थे आर्म होल भी 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच। ठीक, जहां मेरा आर्म होल रुका वहां क्या शुरू हो गया हमारा, छाती। यहाँ से मेरा आर्म होल रुका और क्या शुरू हो गया, छाती। तो यहाँ से मेरा छाती यहाँ से नापेंगे। मान लो कि मेरा छाती 32 है, 30 किसी को 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 हो सकता है, 36, 37, 38 कितना भी हो सकता है, जितना भी आएगा। अभी हम लोग ए को मेजरमेंट ले रहे हैं 32 32 ले रहे हैं। तो जितना भी आएगा ना सभी को कितना से डिवाइड करना है, 4 से। सबको पता है, धीरे धीरे बता रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 32 को कितना आएगा, 8। सबको पता है 8 आएगा। तो यहाँ से नापेंगे कि 8 कहाँ जा रहा है। जहाँ मेरा चेस्ट है ना, चेस्ट के बराबर में यहाँ पर लेंगे और देखेंगे 8 कहाँ आ रहा है। मान लो मेरा 8 यहाँ पे आ रहा है। 2 लाइन देखते हैं, पहला फिटिंग का, दूसरा मार्जिन का। तो ये वाला क्या है, चेस्ट वाला फिटिंग वाला आ गया। फिर यहीं से 2 इंच क्या लेंगे, मार्जिन। क्या चीज का लेंगे, मार्जिन। फिर यहाँ से लेकर ऐसे एक मेरा हो गया किसका, फिटिंग का, और 2 इंच क्या हो गया मेरा, मार्जिन का। 6 इंच में आए तो मेरा छाती मिल गया। अब कमर और हिप कहाँ है हमको तो पता नहीं है, नहीं ना। तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर कंधा के पास आएंगे, कंधा से आएंगे 14 इंच पर लेंगे। 14 कितना इंच पर, 14 पर आएंगे तो क्या मेरा आएगा, कमर। जब हम लोग फ्रॉक बनाएंगे ना, अम्ब्रेला फ्रॉक या फिर ब्लाउज बनाएंगे ना, तो फिर यहाँ पर कमर में कितना पर आता है, 14 पर आता है। ठीक, 14 के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर 19 इंच पर या फिर 20 इंच पर आएंगे। 19 लेना है या फिर 20, दोनों में से एक मेजरमेंट लेना है। कोई अगर लंबी निकली तो 20 तक ले लो, नहीं तो 19 आया तो फिर 18 में काम चल जाएगा। 18 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग 19 इंच लेंगे और यहाँ पर कितना ले लिया, 14। तो पहला छाती का मिल गया था उस टाइम हमको, दूसरा हमको कमर का मिल गया, और तीसरा हमको क्या मिल गया, हिप का मिल गया। कमर कितना हो गया, छाती था 32, कमर कितना है मान लो 28 है। 28 कितना का कमी हो गया हमारा, 28 से 32 से कितना डिफरेंस है, 4 का। तो ध्यान रखना, छाती से कमर 4 या फिर 5, किसी का 5 या 6 हो सकता है, इतना तक का फासला रहता है ना। तो यहाँ पर छाती कितना आ गया 32, और ये कमर कितना ले रहे हैं हम लोग 28। अब हम लोग क्या करेंगे, 28 को भी हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। कितना आएगा, 7। तो आपके मान के चलना है, यहाँ से नापेंगे, नापना हमको यहाँ से फिर मान लो कि 7 मेरा यहाँ तक क्या आया। आपको कितना लाइन चाहिए हमको, 1.5 इंच। कितना लाइन चाहिए, एक तो फिटिंग का तो लगा दिए, दूसरा मार्जिन। तो 1.5 इंच हम लोग क्या मार्जिन ले रहे हैं, 1.5 इंच। तो यहाँ से मेरा कहाँ गया, ये यहाँ था, 1.5 इंच का गया मेरा मार्जिन। यहाँ कितना लिए थे, 2। यहाँ भी 2 ले सकते हैं, लेकिन जब आगे हम लोग चाप बनाएंगे नीचे हिप में, तो भी क्या होगा कि वो मोड़ने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 1.5 इंच ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक, 2 भी ले सकती है, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन फोल्ड तुमको करना है। अगर फोल्ड नहीं होगा तो कम से कम 1.5 इंच तक लेके निकाल लेंगे। ये क्या निकल गया हमारा यहाँ पर कमर का। अब मुझे हिप कितना लिए हम लोग, 19। अब मेरा हिप कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन हम बताए थे जितना ही छाती होता है उतना ही क्या होता है, हिप होता है, और उतना ही क्या होता है, दामन। मतलब कि अगर 32 छाती है तो 32 ही हिप लेना और 32 ही क्या लेना, दामन लेना। समझ आए ना, छाती किसको बोलते हैं, हिप किसको बोलते हैं, दामन किसको बोलते हैं। सो हम ये भी बताए थे कि हो सकता है किसी का छाती 32 है तो उसका हिप 35 जा सकता है। क्यों जा सकता है, मान लो उसका पेट बाहर निकला हो, है ना, तो इसकी वजह से क्या हो, ये 35 जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग का कितना होता है, जितना छाती है उतना ही हिप लेंगे, नहीं तो फिर देखो, लेकिन जितना दामन हिप रहेगा ना उतना तुमको दामन लेना है। ये दोनों को एक बराबर रखना, ये दोनों को कभी अलग जुदा मत करना। ये दोनों जुदा हो जाएगा, छाती और हिप क्या होगा, जुदा हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी जुदा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जितना हिप ले रही है उतना ही क्या लेना है, दामन। छाती और हिप में 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन ये दोनों में कम ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आया? कम ज़्यादा इसमें भी होगा, लेकिन आगे कैसे हो हम आगे बताएंगे। अभी तुमको सूट में इतना ही याद रखना है, ठीक। आगे दूसरा कुछ बनाएंगे ना हम लोग, फ्रॉक वगैरह, या फिर सूट ही बनाएंगे, कुर्ती में बनाएंगे, तो फिर लोग दूसरा कुछ बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि हम लोग कि हिप और इसमें किसी से दोनों क्या होता है, जुदा होता है। अभी तो जुदा नहीं कर रहे सूट में, लेकिन किसी और में भी वो जुदा होता है। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम्हारा हिप इतना है तो ये नीचे हिप दामन क्या हो रहा है, बढ़ भी सकता है। अगर हिप इतना है तो ये क्या हो, ये कम भी हो सकता है। लेकिन कब होगा कम, वो हम बाद में उस स्टेप को सीखेंगे। अभी हमको सिर्फ याद रखना है कि दोनों को कभी जुदा नहीं करना है जब हम लोग सूट बना रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक। छाती, अब मैं देखो हिप ले रहे थे, यहाँ पर मेरा 19 में था, यहाँ पर देखो जितना मेरा छाती का है उतना ही मेरा क्या ले लिए हम लोग, हिप ले लिए। छाती मेरा कितना था, 8 था, तो यहाँ पर 8 ले लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कि 2 इंच मार्जिन लिए, यहाँ पर कितना लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। मार्कर है, मार्कर से पता चलेगा। एक लाइन मेरा ये, दूसरा ये, एक लाइन मेरा कहाँ गया तो नहीं दिखा, यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिखा। अब देखो इसको भी हमको जुदा नहीं करना है, ये यहाँ पर यहाँ तक रहेगा। अब मार्जिन को मार्जिन से, फिटिंग को फिटिंग से। देखो ये मेरा मार्जिन यहाँ पर फिटिंग वाला है, तो ये फिटिंग यहाँ मिला दिए और ये फिटिंग यहाँ मिला दिए। मार्जिन है तो मार्जिन यहाँ मिलाए और मार्जिन यहाँ मिलाए, ठीक। ये मेरा फिटिंग वाला है तो फिटिंग को यहाँ मिलाए और फिर मार्जिन को यहाँ मिलाए। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, आर्महोल तो हम लोग का कार्टून जैसा तो चरखुड़ तो नहीं है, हम लोग को गोल शेप में ना, तो ये क्या करेंगे, गोल देंगे। गोलाई निकालने के लिए बताए थे इसका आधा और फिर एक ये मेजरमेंट, और तीसरा यहाँ का इसका 1.5 इंच लेना है। बताए थे पीछे के लिए 1.5 इंच और आगे के लिए 1 इंच। अब तीनों को क्या करना है, हल्के हाथों से मिला देना है। हो गया। अब जब ये मिल गया तो फिर इसको मिलाने में क्या दिक्कत है, जब रिश्ता फिक्स है तो घर जाने में क्या दिक्कत है ना। डायरेक्ट शादी नहीं, जब रिश्ता फिक्स हो गया है तो घर में तो आना जाना कर सकते हैं ना। पीछे का आगे का रहेगा, उसको भी ऐसे करके यहाँ मिला देंगे। यहाँ और यहाँ दोनों मिलेगा, लेकिन इसका यहाँ पर गैप सिर्फ होगा। यहाँ दोनों क्या होगा, दोनों जुदा होगा, यहाँ सेम रहेगा। देखो क्या छोटा बड़ा सामने बड़ा पट्टी रहेगा, वहाँ पे बड़ा दोनों यहाँ पर रहेगा, छोटा इधर रहेगा। देखो सबको समझ में आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्थिर होकर समझाए हम, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तब वो गला में लेना है, क्योंकि कंधा के बीच में हमारा क्या आता है, गला आता है ना। तो क्या करेंगे, गला के लिए हम लोग कितना बताए थे, 2.5 इंच बताए थे। 2.5 इंच ले सकती है, अभी बताए थे हम लोग। देखो 2.5 इतना हो रहा है। एक और बताए थे कि 2.25, ये दोनों मेजरमेंट ले सकते हैं। पतली दुबली है तो इसमें ले लेंगे, थोड़ा मेरी जैसी है तो 2.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि अगर पतली है तो ये पतला रहता है ना, और मोटी तो रहती है तो सब पर भरा हुआ रहता है। तो अगर 2.5 इंच ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम लोग पतली रहेगी तो इतना लेंगे, मेरे जैसे रहेगी तो इतना ले लेना। अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ तक ले लिए। अब गला का लंबाई लेंगे कि वो कितना रखना है। गला का बताए थे कि कैसे नापना है। अगर तिरछा भी नाप रहे हैं तो यहाँ से जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या किए थे, 1 इंच माइनस किए थे। नहीं तो सीधा भी लाए थे, तो सीधा में जितना आ रहा था उतना ले रहे थे, है ना। तो हम लोग यहाँ से मान लो, यहाँ से एक मेजरमेंट ले रहे हैं, पीछे आगे का 6 इंच, पीछे का तुम 7 इंच 8 इंच जितना भी ले सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल 7 इंच रख रहे हैं, ठीक। जितना यहाँ पे लिया है उतना ही हमको यहाँ पर लेना है। ये समझ में आया। हम ये बताए थे कि गला बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बॉक्स बनाना पड़ता है। ये बॉक्स बना मेरा, देखो बॉक्स बना ना। अब ये हो गया आगे का। पीछे क्या करेंगे, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बड़ा गला पसंद है, चौड़ा गला पसंद है तो यहाँ थोड़ा बढ़ा दो 3 इंच तक। अब इसको यहाँ से लेकर ऐसे मिला दो इस तरह। अब जिस प्रकार का तुमको गला बनाना है इसमें भी मिला के बना दो, चाहे गोल गला, चाहे फिर स्वीट हार्ट, चाहे कुछ और भी गला।
में आया? ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अब कटिंग कहाँ होगा ध्यान दो। पहले कटिंग करेंगे हम लोग यहाँ से लेकर ये गले वाला, फिर यहाँ से लेकर ये वाला, यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये। और ध्यान देना, जब कपड़ा बैठाएंगे ना तो नीचे सब बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो स्केल से इसको बराबर कर लेंगे और फिर छांट देंगे। इसलिए देखो ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत होगा। जो मार्जिन लिए हैं, मार्जिन से थोड़ा सा 2 सूत या फिर 1 सूत बढ़ा के कटिंग करेंगे। पूरा मार्जिन के ऊपर हम लोग कटिंग नहीं करेंगे। ये वाला हो गया। अब क्या करेंगे, ये वो साइड करेंगे। तो यहाँ पर बीच में ज्वाइंट हो गया है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कट कर देंगे। नहीं भी कट करेगी तो उसे ज्वाइंट ही रहता है, वहाँ पर सिलाई सिर्फ लगा देना बीच में। ठीक, अब ध्यान दो। अब यहाँ पर एक मुसीबत आ गया है कि यहाँ पर एक ये लाइन को कटिंग करना है, जो ये क्या का आगे वाला है, और इसमें ये कटिंग करना तो ये पीछे वाला हो जा रहा है। तो किसी कटिंग करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लोग पीछे वाला कटिंग करके निकाल देंगे। देखो छाटना किसको, हमको आगे वाला को, तो यहाँ इसको रखेंगे और फिर यहाँ से छाट देंगे। किसी को दिक्कत, इसको यहाँ पर रहेगा मेरा और ये यहाँ पर रहेगा। ये बिना मेजरमेंट का कटिंग की है, इसलिए क्या हो रहा है, कोना कोना निकल जा रहा है, लेकिन ये कोना कोना नहीं निकलता, ये राउंड शेप में रहता। ठीक, ये किसका हो गया, आगे का, और ये किसका हो गया, पीछे का। ये देखा, मैं आपको दिखाऊं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।